करते हैं, क्योंकि आज से 17वें सीजन की शुरुआत हो रही है। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और 3 बार के फाइनलिस्ट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में होगा। आईपीएल से ठीक पहले महेंद्र सिंह धोनी की जगह चेन्नई ने नया कप्तान चुना है। वहीं मुंबई इंडियंस का भी कप्तान बदला गया है और इस बार कई नए नियम भी लागू हो रहे हैं। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर श्रीनिवास राव जुड़ गए हैं। राव साहब, गुड आफ्टरनून। पहला सवाल गुड आफ्टरनून। पहला सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्या इस बार आरसीबी डबल करेगा, विमेंस आईपीएल प्लस मेंस आईपीएल, या वो हर बार की तरह बस जैसे कहते हैं कि नहीं, वो प्रॉमिस अ लॉट लेकिन डिलीवर नहीं कर पाएंगे? हाँ, मतलब वो कहने के लिए पोएटिक है कि मेन विल ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम विमेन, वो पोएटिक जरूर है हाँ। अगर मैं उस नजरिए से बताऊं। बट अगर मैं स्क्वाड को देखूं तो प्लीज मुझे वो स्क्वाड यकीन नहीं दिलाता है दैट दे आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग अगेन दिस सीजन। आई डोंट फाइंड द मिडल ऑर्डर स्टर्डी। आप विराट को अगर निकाल दीजिए, ग्लेन मैक्सवेल को देखिए आप, वो जिस ऑस्ट्रेलिया के लिए जिस खूबसूरती के साथ वो टाइम एंड अगेन डिलीवर करते हैं, उसकी एक चौथाई भी वो आईपीएल में वो एनर्जी लेके आते नहीं है। रेयरली हैव यू सीन ग्लेन मैक्सवेल डिलीवर, तो वो देखने को मिलता ही नहीं है। तो फाफ और विराट के अलावा मुझे उस बैटिंग ऑर्डर में जो है डेप्थ जो है नहीं नजर आती है। कैमरून ग्रीन को अभी उन्होंने ट्रांसफर विंडो में लिया है, क्या चेंज कैमरून लाते हैं प्लेइंग 11 में वो देखना पड़ेगा। बट बारिंग दैट मुझे डेप्थ नहीं दिखाई देती है। सो आई एम नॉट रियली गोइंग टू हेज माय बेट्स ऑन। मैं चाहूंगा आरसीबी अच्छा करे और वो विमेन टीम के चैंपियनशिप से इंस्पिरेशन ले, बट क्या वो कर सकते हैं स्क्वाड देख के यकीन नहीं होता। राव साहब, कहाँ से ज्वाइन करना है आप हमें? पीछे बैकग्राउंड काफी अच्छा लग रहा है। मैं रोड पे हूँ, ट्रैवल कर रहा था, कहीं गाड़ी बाजू लगा दी। अच्छा, तो स्क्वाड किसका अच्छा लग रहा है आपको सबसे ज्यादा? चेन्नई सुपर किंग्स। मैं चेन्नई सुपर किंग्स को वापस टूर्नामेंट फेवरेट बना बोलने को तैयार हूँ। इनफैक्ट 4 टीम जो क्वालिफाई होगी, पहले 2 में मैं सीएसके को डालने को तैयार हूँ। और बाय द वे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक्सीलेंट डिसीजन ऑन पार्ट ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स कि उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी दी। वो काफी टाइम से उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि ऋतुराज गायकवाड़ एक फ्यूचर पोटेंशियल कैप्टन बन सकते हैं। वो रविंद्र जडेजा को जब कैप्टनसी दिए थे, फ्रैंकली मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था कि क्या जरूरत थी। बट वो शायद एक्सपेरिमेंटिंग स्टेज में थे, वो देख रहे थे क्या काम करता है क्या काम नहीं कर सकता है। बट मैं बहुत खुश हूं कि ऋतुराज को इन लोगों ने कप्तानी दी है। उसमें एटीट्यूड, टेम्परमेंट, एक लीडरशिप की जो होनी चाहिए वो दिखाई देती है फ्रॉम अ यंगस्टर्स पर्सपेक्टिव। एक लीडरशिप स्किल है उसमें। और बल्लेबाज तो वो एक नंबर है, कड़क बल्लेबाज है। तो वो सब ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि एक हैंडओवर जो हुआ है, दिस टाइम इट इज अ सक्सेसफुल हैंडओवर। अब तो वो समय ही बताएगा कि क्या सीएसके उसका बोनस फायदा क्या उठाता है। बट अगर पूरा ओवरऑल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्क्वाड में देखूं, अटैक अगर देखूं, तो बिल्कुल आई मीन सीएसके इज वन ऑफ माय फेवरेट टीम्स। लेकिन काफी ज्यादा चेंजेस ऑन द कैप्टन्स लेवल देखने को मिलेंगे। एक तो ऋतुराज गायकवाड़ जो ऑफ कोर्स धोनी की जगह ले रहे हैं, हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस से अब वापस मुंबई इंडियंस को लीड करते हुए दिखाई देंगे, शुभमन गिल गुजरात टाइटंस को लीड करेंगे। तो इज इट द लास्ट अडू टू ऑल द आइकन्स जो 2008 में हमने देखे थे? इज इट देयर लास्ट हुरा एंड द नेक्स्ट जनरेशन इन ऑल लीडरशिप फॉर्म? जी जी मैम, अगर आप इसको एक अलग नजरिए से देखें तो आईपीएल का एक टीम वाइज अगर आप स्ट्रगल अगर देख रही होंगी, तो वन ऑफ द बिग स्ट्रगल्स इज फाइंडिंग लीडरशिप क्वालिटीज, जो आसानी से देखने को नहीं मिल रही है। तो आप कई फ्रेंचाइजीज को देखिए, वो पहले टीम चुनते हैं, फिर उसमें जो सीनियर मोस्ट या सबसे बड़ा नाम होगा उसको उठा के वो कप्तान बना देते हैं। ठीक है, हालांकि आपका जो वे ऑफ गोइंग अबाउट होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए कि आप पहले अपना कप्तान आइडेंटिफाई करें, पहले उसको ऑन बोर्ड ले आएं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट अपना स्क्वाड आप चुनें, ताकि वो कप्तान इज ऑन द सेम पेज एज यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द काइंड ऑफ स्क्वाड दैट यू आर आइडेंटिफाइंग। तो आज जो जो मुंबई इंडियंस ने ये साल किया इन टर्म्स ऑफ हार्दिक पांड्या को वो कप्तान बना के जिस तरीके से वो गुजरात टाइटंस से लेके आए, आप यकीन मानिए इस बात को, आज से 1 या 2 साल में मुंबई इंडियंस की ये जो मूव है, ये आईपीएल में एक ट्रेंड कहलाएगी और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक मूव कहलाएगी, क्योंकि हमने एक लीडर को आइडेंटिफाई किया और उस लीडर को हमने लेके आया। अब वो रिजल्ट तो खैर टाइम ही बताएगा, बट आप देखिए कितनी आईपीएल की टीम से जो एक बेसिक कप्तानी के लिए स्ट्रगल कर रही है। आप आरसीबी की हालत देख लीजिए,
जिस दिन विराट कोहली स्टेप डाउन करे, आरसीबी के पास इमीडिएट चॉइस नहीं था। वो तो खैर ऑक्शन में उनको फैफ डू प्लेसी मिल गए। आप दिल्ली, पंजाब, किसी भी और आप फ्रेंचाइज को देख लीजिए, कोलकाता, सारे के सारे जो है फ्रॉम अ लीडरशिप पर्सपेक्टिव वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उस हिसाब से धोनी ने जो इनको हैंडओवर किया है ऋतुराज को, वो मैं कहता हूँ बहुत ही थॉट अबाउट मूव है, बहुत अच्छा मूव है वो। हार्दिक को जो मुंबई इंडियन लेके आया है वो एक पर्सपेक्टिव बेस्ड मूव है, और ये ट्रेंड जो है ये आगे जाके और देखने को मिलेगी। ओके अच्छा राव साहब, मैं हमेशा एक तो अपनी टीम चुनता हूँ, और मेरी तो मुंबई इंडियंस है ऑब्वियसली, क्योंकि हम मुंबई वाले हैं। और एक मैं हमेशा एक टीम चुनता हूँ जो थोड़ी सी डार्क हॉर्स लगे मुझे, तो उसमें मैं राजस्थान रॉयल्स को देख रहा था, स्पेशली कंसिडरिंग जो यशस्वी जायसवाल ने बैटिंग की थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, और जो उनका बॉलिंग स्क्वाड है। क्या राजस्थान रह सकता है रेस में? और हो सकता है। आपकी 4 टॉप टीम्स कौन सी होंगी? जैसे एक तो आपने चेन्नई बोल दी। तो मेरे 4 में राजस्थान नहीं रहेगा। हाँ। वो इसीलिए क्योंकि मेरे को मिडिल ऑर्डर उनका कन्विंसिंग नहीं लगता है। जो उन्होंने, उनके पास टेवाटिया जैसा बैट्समैन था, उनको जाने ही दिया उन्होंने। अभी उनके पास शिमरन हेटमायर है, जो कि वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स को देख लीजिए, वो एक लॉटरी की तरह बन गए, चल गए, नहीं चले, नहीं चले। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है इस बार सनराइजर्स हैदराबाद में। तो वो फिल सॉल्ट को ले आए। फिल सॉल्ट मेरे ख्याल से इस बार खिलाएंगे उसको, और वो काफी एक काइंड ऑफ ब्रिलियंट मूव रहेगा। नया कप्तान है उनके पास, और जो उनकी जनरल स्ट्रेंथ है, वो एक कॉम्बिनेशन है, वो अच्छी दिखाई दे रही है सनराइजर्स की। तो सीएसके, एमआई, सनराइजर्स, अब मुझे चुनना है चौथा। अब चौथे में मैं जाऊंगा, मेरे पास कौन से ऑप्शंस है? एलएसजी है, गुजरात टाइटंस है, और आरसीबी है, ये 4 हैं। इसके अलावा केकेआर नहीं, किंग्स 11 पंजाब, पंजाब किंग्स नहीं, मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो ये 3 में अगर मैं देखूं, तो राइट नाउ मुझे जिस तरीके के फॉर्म में निकोलस पूरन चल रहे हैं, केएल राहुल फिट होके आने वाले हैं, वो सारा कुछ देखूं, शायद एलएसजी, बट वो चौथे का कॉल मैं एक बार टूर्नामेंट के 1 हफ्ते बाद लूंगा। बट 3 तो मेरे सीएसके, मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद। मैं इनफैक्ट सनराइजर्स हैदराबाद पर ही सवाल पूछने वाली थी, कंसिडरिंग उन्होंने वो 20 करोड़ में पैट कमिंस को कॉन्ट्रैक्ट 20 दिया। नहीं मैम, 20 नहीं, 24 या 24 25 करोड़, I remember it was somewhere northwards of 20 crores. वो uh, भूलेंगे नहीं कोई, मतलब है लोग ना? आज भी पूछ रहे हैं क्यों क्यों, व्हाई। तो प्रेशर ज्यादा होगा डिलीवर करने के लिए। डू यू थिंक ही इज गोना विन इट देन? हेल्प विन इट रादर। सॉरी, आई लॉस्ट यू। आई सेड आपको लगता है फिर कुछ तो होगा पैट कमिंस को इतना पैसा देने के लिए कि ही कैन परहैप्स टर्न अराउंड एवरीथिंग इन देयर फेवर? नहीं नहीं, पैसा तो आई एम नॉट कन्विंस्ड मैम। पैसा, नॉट जस्ट पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, दोनों को भी जो पैसा दिया गया है, आई एम डेफिनेटली नॉट कन्विंस्ड। आई थिंक इट वाज रियली ओवर द टॉप। और अब तो वो आपने उनको कप्तानी इसलिए दी है क्योंकि इतने पैसे आप दे रहे हो, ठीक है। पैट कमिंस का टी20 में एज अ फॉर्मेट वाइज अगर आप देखें तो कोई बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, वाइड बॉल 50 ओवर के हिसाब से उन्होंने अच्छा कर दिखाया, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है। तो एक जैसे अभी देख लीजिए, टीम में उनके ट्रैविस हेड है। तो मैं किसी से बात कर रहा था कि भाई वो ट्रैविस हेड को खिलाएंगे, या व्हाट वाज देयर वाज अनदर ऑप्शन। तो बिटवीन ट्रैविस हेड एंड द अदर ऑप्शन, वो किसको खिलाएंगे? अब पैट कमिंस जैसा आदमी तो ट्रैविस हेड को ही खिलाएगा। क्योंकि ट्रैविस हेड ने सिंगल हैंडेडली उनको 50 ओवर का फाइनल जितवा के दिया है, डब्ल्यूटीसी का फाइनल जितवा के दिया है, तो वो एक कॉन्फिडेंस रहेगा। तो यहाँ वो छोटी छोटी बातों में फर्क पड़ेगी। बट जो उनको जो 24-25 करोड़ मिल रहे हैं, इज इट वैल्यू फॉर मनी? नो मैम, आई डोंट थिंक इट इज वैल्यू फॉर मनी। आप लास्ट मिनट पे आपने एक कॉस्टली प्लेयर को लेके आ गए हो, जो बहुत बड़ा नाम है, आपने पैसे फेंके हो, और उस पैसे फेंकने के बाद में आपको लग रहा है कि चलो इसको कप्तानी दे देते हैं, एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक it is more or less that kind of a move. I'm not very convinced. Okay. But हाँ, having said that, मैं पैट कमिंस की काबिलियत पे बिल्कुल मैं डाउट नहीं डाल रहा हूँ। 100%। पैट कमिंस तो बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल। एक नहीं, ऐसे आपने दो दुखती रगों पर हाथ रख दिया, वो ट्रैविस हेड का नाम लेकर। आई थिंक किसी को भूलेगा नहीं वो नाम, बिल्कुल बिल्कुल। ट्रैविस हेड ने बिल्कुल। किया हमारे साथ 2 फाइनल्स में। खैर एनीवे, आखिरी सवाल,
पर्पल कैप, ऑरेंज कैप, अगर आपको बेट करना हो तो कौन से प्लेयर्स? सो ओके, मैं अभी राइट नाउ मैं आई एम प्योरली गोइंग टू गो बाय फॉर्म. ओके, मुझे जसप्रीत बुमराह और यशस्वी जायसवाल, ये दो है. ओके, ये दो है. बिल्कुल 100%. चलिए राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आईपीएल के बीच बीच में आपसे बात करते रहेंगे, थोड़ा सा स्टेटस जी. चेक करते रहेंगे. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू अनुज. हैप्पी आपका सेफ ट्रैवल्स जहाँ पर भी आप हैं, और फिर बात करेंगे थैंक आपसे यू. दोबारा. चलिए. थैंक यू अनुज. एक्चुअली लग रहा है ये किसी नेशनल पार्क के आसपास है हाँ, है ना, लग जिस रहा तरह से वो ट्रैफिक पीछे से जा रहा हाँ, था. और काफ़ी इलेक्ट्रिक बसेस भी जा रही थी हाँ. पीछे, तो मतलब खैर एनीवे, तो आईपीएल की शुरुआत होगी, एक ऐसी चीज़ जो सबको एक साथ जोड़ती है इस पूरे देश को. अच्छा, आईपीएल का एक और चीज़ बताऊं मैं आपको हर्षदा, कि आईपीएल का जो स्पोर्ट्स, कहने के लिए नाम पे स्पोर्ट्स है, लेकिन अब ये बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है. और पिछले सीज़न, फॉर एग्जांपल पिछले सीज़न के मैं नंबर्स देख रहा था, 43,000 करोड़ मिनट्स, 50 करोड़ लोग, और कई गेम थे जहाँ पर 3 करोड़ से ज़्यादा कॉन्करेंट व्यूज़ थे. ठीक है ना. आज सुबह हमने बात की एंजल ब्रोकिंग के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, 400 करोड़ रुपए उन्होंने दिए, उन्होंने सिर्फ एक एसोसिएट स्पॉन्सर बनने के लिए. ठीक है. और 5,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू तक बीसीसीआई पहुंच चुका है. एक एक टीम, मुझे याद है जब पहला आईपीएल ऑक्शन हुआ था, तब टीमें बिकी थी $70 मिलियन, $80 मिलियन में. मुझे लगा था इतना वैल्यूएशन आज की डेट में कोई भी आईपीएल टीम $1 बिलियन से कम की नहीं है. ठीक है. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, सिर्फ 2 कंपनियां हैं जो टेक्निकली लिस्टेड कंपनियों में हैं. एक तो आरसीबी, वो यूनाइटेड स्पिरिट्स के उसमें, और एक वो सनराइजर्स हैदराबाद, वो सन टीवी के उसमें. एक आधी टीम आप अगर जोड़ना चाहें तो वो आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी. तो ये इंडिया सीमेंट्स में तो अनफॉर्चुनेट हाँ नहीं, वो अलग हो गया ना, नहीं तो उसमें आप जोड़ के देखते थे थे सीमेंट में. तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगले 4-5 साल में ना, मुझे लग रहा है कि ये स्पेस में बहुत बड़े बड़े आईपीओज आएंगे, बहुत और तगड़े आईपीओज आएंगे. तो ये स्पेस में खैर काफी पैसा बनने वाला है. तो इंटरेस्टिंग होगा ना अनुज, 100%. क्योंकि आप यूरोपियन लीग में देखते हैं हाँ, कि टीम का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा और स्टॉक कैसे ट्रेड कर रहा हाँ, है. नहीं वो जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड लिस्टेड है, Correct. ऐसे कितनी सारी कंपनियां हैं जो लिस्टेड है. खैर एनीवे, आप किसको बेट कर रहे हैं अष्टा? अब मुंबई. मैं एक्चुअली देखना ये चाहती हूँ कि ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस कैसा है. आई नो वो, लेकिन कंसिडरिंग ही इज कम बैक फ्रॉम दैट हॉरिफिक एक्सीडेंट, तो उन पे नजरें रहेंगी. और ऑफ कोर्स ये वो जो दिल्ली कैपिटल्स को लीड करते आई हैं. थिंक सो. हाँ. सो तो उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है. एंड अनुज, इन सबसे फिर पता लग जाएगा ना कि हमारी T20 के लिए टीम की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, क्योंकि जून में फिर T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है. बिल्कुल. देखिए, सब इतने अलग अलग लोगों के मैसेज ऑलरेडी आ गए हैं, सब अपनी टीम को बैक कर रहे हैं. 100% बैक करना भी चाहिए. हम मुंबई वाले हैं तो हम मुंबई को बैक करेंगे. वीरू, आपने पार्टिसिपेट नहीं किया इस डिस्कशन में, वैसे क्या आप थोड़ा सा नाराज है इस बार क्रिकेट से? नहीं, मैं सिर्फ फाइनल और सेमीफाइनल देखता हूँ. पिछला फाइनल देखा था रात को 2:30 तक. सिर्फ फाइनल और सेमीफाइनल, और सेमीफाइनल और फाइनल वाकई मतलब वो अद्भुत मैच था. वो फाइनल मैच जब एक सेकंड लास्ट बॉल पे जडेजा ने छक्का मारा था और उसके बाद आखिरी बॉल पे वो लेग में चौका गया था, वही मैच देखा था अनुज. मैं ज़्यादा आईपीएल देखता नहीं हूँ. मैं भी खैर आईपीएल ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा मन है देखने का, तो देखते हैं कि इस बार कैसा रहता है आईपीएल. खैर, लेकिन अब हर्षद आगे बढ़ते हैं. जी हाँ. और